आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। सीता ने, आप सबको पता, जब लंका ले जा रहा था रावण, तो उसने अपने सुहाग के चिन्ह बचाकर बाकी आभूषण फेंक दिए थे। हमें विचार करना है कि आज हमारे जीवन का आभूषण, हमारा परम धन चेतन है। इसको हम कहाँ लुटा रहे हैं? किन लोगों पर लुटा रहे हैं? किन की चित्र देखते हैं? जैसा देखते हैं वैसा मन हो जाता है, वैसे विचार हो जाते हैं। सुबह से शाम तक आप किन का दर्शन कर रहे हो? यदि साबुन से लेकर पेस्ट और गाड़ी बिकती है तो वो सामान नहीं बिकता है, उसके पीछे एक लड़की बिकती है, उसके पीछे एक जिस्म बिकता है। चलो वो तो अनजान है, वो अपने शब्दों को, अपनी वाणी को, अपने देह को, अपने किसी चीज़ को पैसे के लिए बेच रहे हैं। हम कैसे बेवकूफ़ हैं कि उसको खरीद के ला रहे हैं? एक 36 इंच का सीने वाला एक बनियान पहन कर निकलता है, आप सोचते भाई ये हम भी, अरे तुम 1.5 पसली के बनियान तुम्हें जचेगी क्या? बोले यही बनियान मेरी तंदुरुस्ती का, रात तो खाना पीना छोड़ो। लोग कभी कभी कहेंगे सौंदर्य का राज एक साबुन। हमने कही दूध घी सब बंद करो, साबुन ही खा जाओ। पेस्ट करेंगे, उधर से दांत चमकते हुए आएंगे। ऐसे दांत चमक रहे हैं क्या? आपको पता है कपड़े वो पानी तक में नहीं डालती, सर्फ का ऐड देंगे, ऐसे कपड़े ऐसे से लगाओ और कपड़े सफ़ेद। हमने कहा घर पे करके देखना, अकल ठिकाने आ जाएगी। और एक हीरो गाड़ी घुसाएगा, दीवार तोड़कर पहाड़ से नीचे कूद जाएगा, उसे खरोंच तक नहीं आएगी। तुम एक जीना से कूद जाना, हड्डी टूट जाएगी। कभी कभी आपने देखा, आप जब सिनेमा देखते हैं, सिनेमा ने पाप, जो माँ की तरह पाप करे उत्पन्न, उसे सिनेमा कहते हैं। और कहते हैं उसमें आपने देखा एक हीरो 250 लोगों को मार देता है, नहीं तो 25-50 को तो वो एक ही बार में निपटा देता है, हाथों ही से निपटा देता है। हमने कही सरकार बेवकूफ़ है, इन सबको भेजो सेना में, इन सबको सीमा पर भेजो, एक बार में 200-300 निपटा देंगे। पता चलेगा कि उनकी देखते ही वही निपट जाएंगे सेना। हम कितने झूठ में जी रहे हैं? हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हमारे यहाँ कोई ऐसा चित्र भी होता था, फोटो होती थी, तो हम बड़ों के सामने देखते नहीं थे।
आपने देखा होगा आज क्या बस से बदतर जमाना आ गया। नाना हो, नानी हो, दादी हो, पापा हो, माँ हो, सबके साथ वो गंदी पिक्चर देखते रहते, वो गंदे सीरियल देखते रहते। क्या सीरियल चलते हैं, हम देखते हैं वो हमारे चरित्र को कितना गंदा कर रहे हैं। कभी आपने सोचा? एक बार हरिश्चंद्र का नाटक देख के गांधी जी हो जाते हैं, गांधी पैदा हो जाता है। आपके बच्चे कौन सा नाटक देख रहे हैं? हमारे यहाँ पहले सोमा, सती, सीता, मैना, सुंदरी ये नाटक होते थे। आजकल सीरियल किसके आते हैं? 2-3 लड़के होंगे, 1 लड़की होगी। ये चरित्रहीनों के चरित्र देख कर क्या राम और बुद्ध महावीर पैदा होंगे? सोच कर देखना। किन चरित्रहीनों के ये चप्पल जूतों की तरह पति पत्नी बदल देते हैं। उन चरित्रहीनों को देखकर, अरे तुमने देखा ये सीरियल बहुत अच्छा है, तुम भी देखना। ये शिक्षा दे रहे हो? सच बताना, अपने हृदय पर हाथ रख कर बताना। कोई पिक्चर पति पत्नी हो, सामान अच्छे से जी रहे हो, वो पिक्चर चलेगी क्या? फ्लॉप हो जाएगी। तुम अखबार क्या देखते हो? अखबार में कितने मर गए, कहाँ बलात्कार हुआ, कहाँ चोरी हुई, कहाँ हिंसा हुई, और ये सब नहीं हो तो तुम्हें मज़ा ही नहीं आता। बोलते आज कोई समाचार नहीं है। कोई संतों के प्रवचन आए तुम सुनते हो, देखते हो ढंग से, लेकिन मौत की और गलत कांड होंगे तो 4 बार पढ़ोगे उसी को। नहा धो के अखबार लेके बैठ जाता आदमी, एक पुराण नहीं लिया जाता है, एक शास्त्र का 1 पेज नहीं पढ़ेगा, उसी अखबार को 10 बार पढ़ लेगा। और अखबार कभी कभी तो पत्नी से बचने का तरीका भी है। पत्नी चेचे चेचे करेगी, चिल्लाएगी, चीखेगी, कुछ मंगाएगी तो पति अखबार लेके बैठ जाता है। और पत्नी बोलती है मैं बोल रही हूँ, कुछ सुनाई पड़ रहा। बोले तेरे को सुन रहा हूँ। बोले क्या बोल रही हूँ? बोले तू चुप हो जा तो थोड़ा सा शांति हो जाए। एक पत्नी बोल रही थी, पति बेचारा चुपचाप था, क्या करे। तो बोले कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो? बोले बिल्कुल ध्यान से। बोले क्या सुन रहा है? मैं क्या बोल रही हूँ? बोले तू 1 मिनट में जितने शब्द बोली इतने यदि तार से भेजना पड़ जाए तो 180 रुपये लग जाएंगे। आप समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? सब अपना हिसाब लगा रहे हैं। व्यापारी अपना हिसाब लगा रहा, तार मैन अपना हिसाब लगा रहा, हम अपने जीवन का हिसाब लगा रहे हैं। क्योंकि आदमी सोचता है इतना धन बढ़ गया, और ऊपर वाला देखता है कि तेरी इतनी आयु कम हो गई। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की है हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। घर में बरसात के दिन है, कितनी लाइटें खुली रहती हैं। बोले जलने दो, 2-4 लाइटें तो जलने दो, सारी बंद मत करो। तुम्हारी इतनी से शौक के कारण तुमने सुबह देखा कितने जीव जंतु मर जाते हैं और कितनी चींटियां उन्हें जिंदा में खा जाती हैं। विचार करना, अकेले माला फेर के आलोचना पाठ पढ़ के कुछ नहीं होगा, और खाना वाना अकेले छोड़ दो तो कुछ नहीं होगा। हमारे अंदर दया है कि नहीं? दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब लो घट में प्राण। धम्मो दया विशुद्धम। धर्म क्या है? विशुद्ध रूप से दया को अंगीकार करना धर्म। लेकिन आज परिवारों में दया धर्म बचा है क्या? हमें एक दूसरे से इतनी ईर्ष्या है कि एक दूसरे के सुख में सबको बड़ी जलन है। वास्तव में फिर हम कहते हैं हम जैन हैं, ऐसे जैन हो। 12 भावना का चिंतन कर रहे कि नहीं? बोले वो तो बड़ी अच्छी लगती है। हमने कि उसमें अच्छी क्या लगती है? तो बोले बस गदगद हो जाता हूँ, मनोरंजन हो जाता है। हमने कहा मतलब? बोले बस आनंद आता है, 24 घंटे उसी का चिंतन करता हूँ। हमने कि बता दो, हम सबसे कहेंगे, वो लोग भी पढ़ा करेंगे, वो भी ऐसा ही चिंतन करेंगे। बोले माता जी जब मैं पढ़ता हूँ राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक ही दिन अपनी अपनी बार। बोले जब मैं पढ़ता हूँ राजा मरेगा, राणा मरेगा, छत्रपति मरेगा, हाथी पे बैठने वाला मरेगा, घोड़े पे बैठने वाला मरेगा, लेकिन उसमें कहीं नहीं लिखा कि
कि मैं कार में बैठने वाला भी मरूंगा तो तसल्ली हो जाती। हमने कहा तसल्ली दे लो, लेकिन तसल्ली से जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी तो जमीन की धरातल से चलती है। तो वास्तव में आप अपने बच्चों से यदि सुखों की उम्मीदें करते हैं तो छुट्टी के दिन बच्चों को सोने मत दिया करो, क्योंकि सोने सोने में हमने जिंदगी गुजार दी। पहले पेट में सोया, फिर गोद में सोया, बाद में मोद में सोया जवानी में, और बुढ़ापे पर गेट पे सोया, और मर गया तो चिता के अंगारों पे सोया। सोने सोने में जिंदगी मत गुजार देना, क्योंकि आंख खुली तो सपना गया, आंख मुंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। तो जिंदगी से मत घबराना। जिंदगी बहुत कुछ परीक्षा लेती है, लेकिन बाद में जिंदगी ही मोक्ष देती है। आप लोगों के जीवन में ये विचार करना है, पाप के द्वारों को बंद करना है। और पाप के द्वारों को धक्का दे के अंधेरे को भगाओ, भगेगा क्या? कितना भी अंधेरे को धक्का देना नहीं भगेगा। एक छोटा सा दीपक जला लो, अंधेरा नहीं आएगा। हम भी दया और प्रेम के दीपक जला लें। हमारे अंदर कोई दुश्मनी, कोई पाप, कोई व्यसन, कोई कसाई नहीं आएगी। जिनसे प्यार करते उन्हें गाली देने का मन करता है क्या? नहीं। जिनसे प्यार करते उनका दिल दुखाने का मन करता है? उन्हें ताने देने का मन करता है क्या? हिंसा नहीं होती है। उनसे झूठ बोलते हो क्या? आप जिससे प्यार करते हो उससे कहते हो अब आपसे क्या छुप, तुमसे क्या छुपाना, तुम्हें तो हम बता ही देंगे ना। सोचो, झूठ नहीं बोलते हो। उससे कुछ चोरी करते हो क्या? उससे तो उल्टे कहते हो नहीं, जो ये है ना मेरे पास है, इसमें काम चला लेना। कुसील करते हो। जिससे प्यार करते हो उसके अलावा किसी को देखने तक का मन नहीं करता है। उससे परिग्रह करते हो। उसे आपको ये लगता है शादी के पहले क्यों प्यार होता है? क्योंकि पहले एक छोटी सी रुमाल या पेंसिल भी, एक फूल भी, लगता बहुत कुछ मिल गया, क्योंकि दिल था उस समय। सामान महत्व नहीं रखता था, लगता था ये मिल गया, इससे बड़ा क्या चाहिए। बाद में कुछ भी ला दे तो तुम माथा ही फोड़ते रहते हो। जिस दिन झगड़ा होता है उस दिन गिफ्ट जरूर आता है। समझ लेना, रफा दफा करने का मामला है। लेकिन परमात्मा ने जिंदगी दी है, उसे एक गिफ्ट देना, उसके परिणामों के साथ अपने आप को शिफ्ट कर देना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और आप सबको एक ही बात है, कोई पुराण, कोई कुरान, कोई कुछ नहीं बदलेगा। आज तुम अपने जीवन के जीने का, सोचने का, विचारने का ढंग बदल दो। हमने कहा पिक्चर किसकी गंदगी के आसपास घूमती है। पहले ये होता था कि 2 औरतें हो, एक पति रहता था। पहले की घटनाओं में जब पिक्चर आई थी तो बहुत अच्छे अच्छे सीरियल लाई थी। टीवी आई थी तो बहुत अच्छे अच्छे सीरियल लाई थी। महाभारत और रामायण लाई थी, या कहो रामायण और महाभारत आई थी। लेकिन जब आई थी तो ब्लैक एंड वाइट थी और बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाई थी। और बीबी जब आती है तो रंगीन आती है, बाद में ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। और टीवी आई थी तो ब्लैक एंड वाइट थी, अब रंगीन हो गई है। आप समझ गए? आपकी ज़िंदगी भी आती है तो कोरे कागज की तरह आती है। अब ज़िंदगी में तुम्हें गीत लिखना है या गाली लिखना है, तुम्हें प्यार लिखना है या घृणा लिखना है, तुम्हें सम्मान पत्र बनाना है या अपमान पत्र, बदनामी बनाना, तुम भद्दी बातें करना है, भजन गाना है। जिंदगी की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए, जिंदगी की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे बड़े प्यार से पढ़ा जाए, जिसे बड़े प्यार से पढ़ा जाए। तो आप सब अपनी ज़िंदगी की डायरी में बेकार की बातें, सिकवे गिले नहीं लिखेंगे, सिर्फ गुण ग्रहण की बात रखेंगे, तो एक दिन आपका दिल भी तिजोरी हो जाएगा जहाँ सिर्फ रत्नत्रय के रत्न रखे जाते हैं। अभी तो नगर पालिका वाला कचड़ा डिब्बा है और वो कहता भी ये कचड़े वाला आया, क्या क्या बोलते, गाड़ी वाला आया, घर से कचड़ा निकालो। मैं कहती हूँ ये भी गाड़ी वाला आया, घर से दिल से कचड़ा निकालो। समझ गए? हमें आपकी ना वोट चाहिए ना नोट चाहिए,
आपके दिलों में छुपी हुई खोट चाहिए, हमें खोट दे देना, हम उसको नोट में बदल देंगे। क्योंकि आपसे कहा था श्रावक के घर मुनि आहार करने नहीं जाते हैं, तुम्हें पुण्य देने जाते हैं। 23 घंटे का पुण्य 1 घंटा में तुम्हें दे कर आ जाते हैं। कुंद कुंद स्वामी ने तो कहा है कि घर मंदिर हो जाता है, जीवन स्वर्ग हो जाता है। आप सब अपने जीवन को स्वर्ग बनाएंगे, अच्छी भावनाएं लाएंगे, गलत सीरियल और गलत बातें नहीं देखेंगे। आप सबका जीवन मंदिर बने। अभी मरघट है, क्योंकि कहते हैं इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ, साए में आदमी है मगर आदमी कहाँ। आप सब आदमियत लाएंगे और ये मंदिर तो आपने बनाया है, इस मंदिर के साथ साथ स्वयं का मन मंदिर बनाएंगे। एक दिन आप भी परमात्मा हो जाएं, यही आशीर्वाद है। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में स्थित रामनगर आंवला की पुण्य भूमि पर श्री अहिशत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र में 13 जुलाई 2025 को